आज मैं आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में बताने वाला हूँ। टोटल कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं और उनका आपस में कैसे कैसे कन्वर्जन होता है। मेरे पास कुछ बच्चों के पिंग आए, फोन भी आए और मेरे कोचिंग के बच्चे भी बोल रहे थे कि सर आप इन वीडियोस को बना के डालो। मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है, मेरे पास काफी बिजी शेड्यूल है, इस वजह से मैं थोड़ी वीडियोस कम डाल पाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको फ्यूचर में भी किसी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो देखिए, नंबर सिस्टम कन्वर्जन देखेंगे या टोटल 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं, जो कि होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, डेसिमल मतलब 10, ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 नंबर होते हैं और नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से अगर हम किसी नंबर को स्टार्ट करेंगे और 10 नंबर लेने हो तो कब तक जाएंगे? 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाइनरी मतलब ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें बाई मतलब 2 ही नंबर होते हैं, 0 एंड 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम जिसके पास ऑक्टल मतलब 8 नंबर्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे, कहां तक जाएंगे? 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब 6 और डेसी मतलब 10, 16। हेक्साडेसिमल टोटल 16 नंबर होते हैं ऐसे नंबर सिस्टम में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने लायक है। इसमें 0 से लेकर 9 तक तो 10 नंबर होते हैं, फिर इसमें 10 11 12 13 14 15 नहीं होते। इसमें 10 को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को बी से किया जाता है, 12 को सी से किया जाता है, 13 को डी से किया जाता है, 14 को ई से किया जाता है और 15 को एफ से किया जाता है। दैट मीन्स हेक्साडेसिमल नंबर 0 से लेकर एफ तक होता है, जिसमें 10 11 12 13 14 15 को हम ए से लेकर एफ तक रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे हम इन सारे नंबर सिस्टम का आपस में कन्वर्जन। कोई भी नंबर सिस्टम किसी में भी दे रखा है तो हम उसको आपस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, एक नंबर सिस्टम को टोटल अदर 3 में कर सकते हैं। तो टोटल कितने नंबर सिस्टम हो गए? इसको 3 में करा 3, इसको 3 में किया 3, इसको अदर 3 में किया 3, और ऐसी टोटल 12 कन्वर्जन हो जाएंगे हमारे पास। एक नंबर सिस्टम को बाकी 3 में कर सकते हैं तो टोटल 12 कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आपको 12 के 12 कन्वर्जन पढ़ा दूंगा, आपको बहुत मजा आएगा और काफी बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। मींस हमें कोई भी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखा हुआ और हमें किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर सिस्टम। मींस हमारे पास नंबर सिस्टम में जो 10 नंबर सिस्टम वाले नंबर सिस्टम को हमें 2 नंबर सिस्टम वाले नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखो, डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल कितने नंबर होते हैं? 10, जो 0 से लेकर 9 तक जाते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल 2 नंबर होते हैं, 0 एंड 1। क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कि एक 55, अच्छा इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गिवन जो नंबर है वो इस नंबर सिस्टम में दे रखा है, इसका मतलब है बेस 10 है। दैट मीन्स ये डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है और मुझे ये कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम। दैट मीन्स इसका बेस कितना है? 2। तो देखो, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखा है ऑलरेडी, ध्यान रख लो, कोई भी नंबर अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखा है और उसको किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मींस डेसिमल नंबर सिस्टम को दुनिया के किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसमें बस डिवाइड कर दो, डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, आंसर बस। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखिए, क्वेश्चन था 55 दे रखा था, किसमें? डेसिमल नंबर सिस्टम में। मुझे किस नंबर सिस्टम में करना है? तो मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम में करना है। तो दैट मीन्स हमें जिस भी नंबर सिस्टम में क्वेश्चन को डिवाइड करना है तो हमें हमेशा उसी नंबर से डिवाइड करना होता है। सपोज करो अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता तो हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करते। अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता तो हम इस नंबर को 16 से डिवाइड करते। तो कहने का मतलब इतना है, अगर कोई भी नंबर सिस्टम जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखा है और हमें उसे दुनिया के किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो जिस भी नंबर सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है बस उस नंबर सिस्टम के बेस से जो भी नंबर गिवन है उसको डिवाइड करना है। जैसे 55 ये अदर नंबर गिवन है और मुझे इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में डिवाइड करना है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 2। तो मुझे इस नंबर को 2 से डिवाइड करना है और फिर आंसर को लिखने की ट्रिक आनी चाहिए। दैट्स ऑल। देखो, 55 गिवन है, मुझे इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में निकालना था, तो बाइनरी कितना है? इसका बेस 2, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हमने 55 को डिवाइड किया, कितनी बार कंप्लीट जाएगा? 27 बार। और इसमें देखेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा हम उसके बगल में सबसे पहले उस नंबर को लिख देंगे, 2 वर्टिकल लाइन बनाएंगे। फिर से देखिए,
सबसे पहले हम उस गिवन नंबर को लिख देंगे, उसके बाद 2 वर्टिकल लाइन बनाएंगे और जिस नंबर सिस्टम में मुझे कन्वर्ट करना है उस नंबर सिस्टम के बेस से डिवीजन करना चालू कर देंगे। तो देखिए 55 एक गिवन नंबर था, मुझे बाइनरी नंबर सिस्टम में निकालना था, तो बाइनरी मतलब 2 से इसका डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करा तो ये 27 बार तो पूरा चला गया, इसका जो भी रिमाइंडर है वो उसकी हम बगल में लिख देंगे। फिर दोबारा 2 से जो नंबर आया था, आंसर आया था, उसको डिवाइड करेंगे तो ये 13 टाइम्स चला गया। फिर से एक रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 13 दूनी 26, एक बचा भागफल, तो हम उस एक को साइड में दोबारा से लिख देंगे। फिर दोबारा इस 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर फिर से 1 बचेगा, क्योंकि 6 दूनी 12 और 1, इसका रिमाइंडर फिर 1 बचा। फिर जो नंबर आया आंसर में उसको दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, इस बार रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा तो आंसर बगल में 0 लिख देंगे। फिर दोबारा हम इस 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसको बस एज इट इज छोड़ देंगे और आंसर लिखने के लिए ध्यान रखो, हमेशा अपने सीधे हाथ से ऊपर की तरफ आओ और उस नंबर तक उस आंसर को लिखते चलो। मींस यहां से स्टार्ट करेंगे आंसर को लिखना, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1, फिर उसके नीचे 1, फिर उसके नीचे 1, फिर 0, फिर 1 और इस एरो को यहां तक ले जाएंगे 1। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि किस में हो गया, ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम में हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब ऐसा नंबर सिस्टम जहां पे 0 और 1 ही 2 नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है 25, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है, क्योंकि इसका बेस कितना है 10 और मुझे इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मींस बेस इसका कितना है 2। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर दे रखा है और मुझे उसे किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उस नंबर सिस्टम के बेस से उस जो भी नंबर गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे। तो 25 मुझे गिवन है और मुझे इसे बाइनरी नंबर सिस्टम में निकालना है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 25 लिखा, 2 वर्टिकल लाइन लिखी। अब 25 को सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि मुझे इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस कितना होता है 2। अगर मुझे ऑक्टल में करना होता तो ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, तो मैं 8 से डिवाइड करता। इसी तरीके से तो 25 लिखा, 2 वर्टिकल लाइन बनाई और 25 लिखा। 25 से 2 से अगर हम 25 को डिवाइड करेंगे तो 12 बार जाएगा और 1 हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। फिर जो 12 आंसर है इसको दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा और इस बार रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा तो 0 लिख देंगे। फिर जो 6 आया उसको दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा कंप्लीट चलाएगा, कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा तो आंसर 0 लिख देंगे। फिर इस जो 3 आंसर में आया उसको दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 टाइम्स आएगा और रिमाइंडर भी कितना आएगा 1। यहीं पर हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे और आंसर लिख देंगे। हमेशा आंसर लिखते समय ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करा मतलब 1, फिर 0, फिर ऊपर से एक और 0, फिर 1 और ये 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक बार मैं और एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। देखिए जैसे कि 17 है, जो कि मेरे को गिवन है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम, मुझे बाइनरी में निकालना है तो 17 लिखूंगा और बाइनरी में निकालना है, मींस इसका बेस कितना है 2। 2 वर्टिकल लाइन बनाऊंगा और किससे डिवाइड करूंगा 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से 17 कितनी बार गया 8 बार गया। क्या रिमाइंडर बचेगा, हाँ रिमाइंडर बचेगा, उसे बगल में लिख दूंगा। जो 8 आया इसको तब तक डिवाइड करते चलेंगे जब तक 1 तक नहीं आएगा। अब 2 को दोबारा डिवाइड करूंगा, 8 को दोबारा डिवाइड करूंगा, 2 से कितने टाइम जाएगा 4, रिमाइंडर कितना आएगा 0। फिर 4 को दोबारा करूंगा, 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। फिर 2 को एक बार और करूंगा, कितना बार जाएगा 1 और रिमाइंडर कितना आएगा 0। ऊपर से आंसर लिखना चालू करूंगा और यहां तक लिखूंगा, मींस 1 0 0 0 1। दिस इज माय फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। गाइस काफी मेहनत कर रहा हूं, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करो।